हेलो एवरीवन। नाउ हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, ठीक है। और उसके डिफरेंट एक्सपेंशंस को देखा था हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द जनरल टर्म, ठीक है। व्हाट इज़ द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए रेज टू द पावर n, ठीक है। अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें अगर हम कोई भी टर्म अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हम जनरल टर्म हमें मालूम होना चाहिए। जैसे हमें nth टर्म मालूम था AP में, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में, जैसे GP में हमको nth टर्म मालूम होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें जनरल टर्म हमें मालूम करना है, ठीक है। तो जनरल टर्म यहाँ पर हमारा ये होगा, ठीक है, NCR x रेज टू द पावर n माइनस r a रेज टू द पावर r, ये हमारा जनरल टर्म होगा। दिस विल बी अवर जनरल टर्म, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि हमने यहाँ पे आर्थ टर्म ना रख के हमने r प्लस वंथ टर्म रखा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्यों यहाँ पर r प्लस वंथ टर्म इसलिए रखा है क्योंकि जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो वहाँ पे एक्सपेंशन में स्टार्ट होता है C0, C1, C2 और फिर डॉट 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 Cn तक जाता है। तो C0 एक्स्ट्रा टर्म है हमारे पास, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम r की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें C0 मिलेगा, ठीक है। देखिए r की वैल्यू में 0 रखी, यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये हमारा T1 बनेगा, फर्स्ट टर्म हमारा बनेगा। मतलब एक्सपेंशन में, इसके एक्सपेंशन में हमारे पास जो C0, C2, C4, C6 वाले टर्म होंगे जिनमें r की वैल्यू इवन आ रही है वो ऑड प्लेस वाले टर्म्स होंगे हमारे, और जिनमें C1, C3, C5, C7 वाले टर्म आ रहे होंगे, मतलब जिनमें r की वैल्यू ऑड आ रही होगी, वो हमारे होंगे इवन प्लेस वाले टर्म्स, ठीक है। ये आप एक्सपेंशन में देखिएगा। तो जनरल टर्म हमारा ये है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो r की वैल्यू यहाँ पे होगी वही a के ऊपर पावर बनेगी जाके, और n माइनस r ये x की पावर बनेगी। और ये ध्यान देने वाली बात है कि x हमारा पहले आएगा, a हमारा बाद में आ रहा है बाइनोमियल टर्म में, ठीक है। तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं। लेट अस डू वन एग्जाम्पल, ओके। फिर हमारा है फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई होल पावर 6, ठीक है। तो और एक सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x होल पावर 12। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो x की जगह पे आ रहा है एक्स स्क्वायर और a की जगह पर हमारा आ रहा है माइनस वाई, ठीक है। तो हम जनरल टर्म में, जनरल टर्म का मतलब है हमें r के टर्म में अपना फॉर्मेट, अपना आंसर प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर r प्लस 1, n वैल्यू 6, r बना रहेगा। x की जगह हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पावर हो जाएगी 6 माइनस r, ठीक है। और यहाँ पर हमारा a की वैल्यू आ रही माइनस वाई, यहाँ पे माइनस वाई हमने ब्रैकेट में प्लेस किया, और r यहाँ पे टर्म आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं हमारे पास 6cr x रेज टू द पावर, अब 2 6 से मल्टीप्लाई हुआ 12 आ गया, माइनस 2r आ गया, ठीक है। और डॉट आपके पास y रेज टू दी पावर आ गया, डॉट माइनस 1 रेज टू दी पावर r आ गया। इसमें से जब भी आपको ब्रैकेट माइनस मिलेगा तो माइनस 1 इंटू वाई लिख सकते हैं। तो माइनस 1 की पावर अलग कर ली हमने और r अलग, y रेज टू दी पावर r वाला टर्म हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो दिस इज अवर जनरल टर्म, ठीक है। दिस इज अवर फाइनल एंड अल्टीमेट आंसर फॉर दिस एक्सपेंशन, ठीक है, जनरल टर्म। अब इसके लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 12 है, आर की वैल्यू आर रहेगी। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर से रिप्लेस हो रही है, 12 माइनस आर हमारा पावर हो जाएगा, डॉट, और ए की जगह लिखा हुआ है -1 डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पर आर पावर ऐसे हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x से बाहर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज 24 माइनस 2r हमें यहाँ पे मिलेगा मल्टीप्लाई होने पर, और नेक्स्ट टर्म हमें मिलेगा -1 की पावर r सेपरेट हो जाएगी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये x की पावर हमारे पास r डिनोमिनेटर में आ रही है। अब ये पावर जाके ऊपर r वाली पावर इंडाइसिस के रूल के अकॉर्डिंग हमारा ये पावर ऊपर जाके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज 12c, अच्छा सॉरी यहाँ पे r लिखना है, r x रेज टू दी पावर 24 माइनस, अब देखिए एक आर ऊपर जाके और माइनस हो जाएगा तो इट विल बिकम 3r, ये 3 माइनस 3r हो जाएगा, डॉट -1 रेज टू दी पावर r।
अब ये हमारा फाइनल एंड अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर दिस, हमें एक्सपेंशन मिल गया। ठीक है, जनरल टर्म हमारा यहाँ पर ये आएगा, दिस विल बी अवर आंसर फॉर दिस पार्ट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और आप देखिए बहुत आसानी से लिखना है, जनरल टर्म का मतलब है हमें आर में अपना आंसर देना है, तो यहाँ भी देखिए आर में आंसर आ रहा है और यहाँ पे भी हमें आर में आंसर मिल रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, और इसको ठीक से लिखिएगा, और ध्यान देने वाली बात है हमें आर प्लस वन टर्म लिखना है, यहाँ पे भी हमें आर प्लस वन टर्म लिखना है। इसको आप सीक्वेंस और सीरीज में जो nth टर्म होता है उससे मत कंफ्यूज कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे ये हम लोगों ने जनरल टर्म कैलकुलेट किया था, अब अगर यहीं पे अगर हमें वो कहता है फाइंड द थर्ड टर्म, हमें थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे t2 प्लस वन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अगर हमें थर्ड टर्म मान लीजिए फाइंड करना है और हम इसको t2 प्लस वन के फॉर्म में, मतलब r प्लस वन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब r की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 2, r की वैल्यू हमारी हो गई 2, तो इस जनरल टर्म में हम r की वैल्यू 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे 2 आ गया, x 2 इंटू टू, x की पावर 12 माइनस 2 इंटू टू हो गई, और y की पावर 2 हो गई, जहाँ जहाँ r है वहाँ पे हमें 2 सब्स्टिट्यूट कर देना है, और माइनस 1 की पावर 2 हो गई। अब माइनस 1 का स्क्वायर हो रहा है तो मतलब पॉजिटिव टर्म हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व। अब 6c2, हमने कल आपको तरीका बताया था कि 2 टर्म्स हैं तो 2 इंटू वन लिखेंगे और 6 इंटू 5 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर x रेज टू दी पावर हमारे पास 12 माइनस 4 आ रहा है, दैट इज 8 हो जाएगा हमारे पास, और y का स्क्वायर हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, अब 3 5 ज़ा 15, तो फाइनल हमारे पास आंसर आ रहा है 15 x रेज टू दी पावर 8 y स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर फॉर द थर्ड टर्म। अगर इसके एक्सपेंशन में हम थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे t2 प्लस वन, और जहाँ जहाँ हमने जनरल टर्म में r की वैल्यू रखी हुई है तो वहाँ r की वैल्यू 2 को रिप्लेस करके हम इस आंसर को ऑब्टेन करेंगे। वी कैन इजिली सी वी गॉट द आंसर। ठीक है, अगर आपको कोई टर्म फाइंड करना है तो अगर कई टर्म फाइंड करने हैं तो आप पहले जनरल टर्म निकाल लीजिए। ठीक है, और फिर बस उसमें r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप इसी तरह r प्लस वन के फॉर्म में लिख के r की वैल्यू वहां से ड्राइव आउट कीजिए और r की वैल्यू सीधे रिप्लेस करके आप आंसर को डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें हमको सपोज कर लीजिए इसमें भी हमको थर्ड टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए हमको सेकंड टर्म फाइंड करना है, हमको सेकंड टर्म फाइंड करना है, तो सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस वन के फॉर्म में, तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1 हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हम जहाँ जहाँ r दिया हुआ है वहाँ पर हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 12c1 x रेज टू दी पावर 24 माइनस 3 इंटू माइनस 1 रेज टू दी पावर 1। अब देखिए क्योंकि माइनस 1 के ऊपर ऑड पावर आ गई तो नेगेटिव टर्म हमारा हो गया, तो माइनस पहले लिख लिया, और 12c1 हमारा 12 हो जाएगा, यहाँ पर x रेज टू दी पावर हमारे पास 24 माइनस 3 हमारे पास 21 आ जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर फॉर दिस। तो सेकंड टर्म इसके एक्सपेंशन में हमारा आ रहा है 12 टू x रेज टू दी पावर 21, लाइक दिस वी गेट द आंसर ओवर हियर। ठीक है, अब इस तरह से हमें यहाँ पे आंसर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर कि जनरल टर्म कैसे हम फाइंड करेंगे और कैसे अगर कोई टर्म मेंशन है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक यू हैव गॉट इट। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x माइनस 1 अपॉन 3 रूट एक्स होल पावर 18 वेयर x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे x रूट में आ रहा है तो इसकी वजह से उसने मेंशन कर रखा है x इज ए ग्रेटर देन 0, मतलब x इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो लेट अस डू। अब देखिए जनरल टर्म हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें 13th टर्म चाहिए, वी हैव टू गेट द 13th टर्म। तो अब देखिए 13th टर्म हमें चाहिए, तो वी विल राइट इन द फॉर्म 12 प्लस वन, हमने 12 प्लस वन के फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 18c12, फिर x की जगह हमारा आ रहा है 9x, पावर आ जाएगी 18 माइनस 12 दैट इज 6, और a की जगह हमारा आ रहा है माइनस टाइम्स 1 अपॉन 3 रूट एक्स, पावर आ जाएगी 12। ठीक है, अब क्योंकि देखिए माइनस वाली क्वांटिटी के ऊपर इवन पावर आ रही, मतलब हमारा पॉजिटिव टर्म हो गया, माइनस साइन हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करने पे आ रहा है, देखिए 18c12, तो 18c12 को हम क्या लिख सकते हैं 18c6। ठीक है, NCR NC n माइनस आर वाले फॉर्मूले से, तो 18c12 को हम लिख सकते हैं 18c6, 18 माइनस 12 6 आ गया। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 रेज टू दी पावर 6 x रेज टू दी पावर 6, ठीक है, इंटू 1 अपॉन 3 रेज टू दी पावर 12 इंटू x रेज टू दी पावर 6। अब स्क्वायर रूट है, पावर 12 है, तो स्क्वायर रूट का पेयर बनाने पर हमारे पास x रेज टू दी पावर 6 आ जाएगा।
अब x रेज टू दी पावर 6 और x रेज टू दी पावर 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेंशन में हम देख रहे हैं कि 16 इंटू 15 इंटू 14, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक और फैक्टर हम यहाँ लिख देंगे 13। तो नीचे 6 टर्म्स हैं, ऊपर भी 6 टर्म्स हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इंटू 6 आपके पास हो जाएगा 3 रेज टू दी पावर 12, और यहाँ पे 3 रेज टू दी पावर 12 हमारे पास ये डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, बोथ आर सिमिलर टर्म्स, ठीक है। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, हमारे पास क्या क्या नंबर्स बचे हैं यहाँ पे, 17 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 14 इंटू 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इसको सॉल्व करने पर 18,564 हमारा 13th टर्म आ रहा है। अच्छा, तो यहीं पे हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। जब हमें एक आर्टिकल पढ़ना होगा फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म, अब देखिए इसमें एक्स का, देखिए यहाँ पे हमें जो एक्सपेंशन बाइनोमियल दिया हुआ है उसमें एक्स का टर्म आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस 13 टर्म में हम देख रहे हैं हमारे आंसर में एक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि फाइंड द इंडिपेंडेंट, जब भी क्वेश्चन आएगा फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम एक्स, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट टर्म अगर हमें चाहिए होगा तो उसमें x की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, और इसी तरह से हमारे पास आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे दोबारा इस बात को देखेंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है आप आराम से इसको पॉज करिए वीडियो को और देखिए, और बेटर है कि पेन और पेंसिल लेके बैठिएगा जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। और आराम से यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी एक छोटा सा नंबर मिस आउट हो जाएगा तो एरर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।